चलो ठीक है। तो जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कॉर्ड डेटा के हमने स्टार्ट किया था, राइट। तो कॉर्ड डेटा का मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड होनी चाहिए, राइट। तो मैंने बताया था एक मेरे पास होता है प्रोटोकॉर्ड डेटा। तो प्रोटोकॉर्ड डेटा के अंदर मैंने दो कैटेगरी बताई थी, वो कौन कौन सी थी, यूरोकॉर्ड डेटा एंड सेफेलोकॉर्ड डेटा, राइट। तो प्रोटो के अंदर दो चीजें यस सर। आती है मेरी, यूरो और मेरे पास था एक सेफेलो, ठीक है। तो यूरो कॉर्ड डेटा और एक था मेरे पास सेफेलो कॉर्ड डेटा। अब अगर मैं बात करता हूँ ईओ कॉर्ड डेटा की, ईओ कॉर्ड डेटा प्रॉपरली मतलब पूरा एकदम एडवांस, तो इसके अंदर थे मेरे पास वर्टेब्रे, राइट। तो जिनका नोटोकॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रेटा। एम आई राइट पीपल? यस सर। यस एवरीबॉडी। स्नेहा, सॉरी स्नेहा नहीं, वैष्णवी। ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, तो यूरो कॉर्ड डेटा को एक नाम और बोला जाता है ट्यूनिकेटर, राइट। तो देखो, अब देखो मेरे पास जो ये वाले ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं ना, ये मेरे पास, तो यूरो कॉर्ड डेटा की अगर मैं बात करता हूँ, यूरो कॉर्ड डेटा, तो एक्चुअली में ये ना बड़े ही प्रिमिटिव टाइप के हैं। मतलब ये ना एक्चुअली जैसे तुमने वो देखा था पॉरीफेरा, जो देखा था पॉरीफेरा, वो थोड़े जमीन से अटैच हो रखे थे, ऐसे ही थोड़े प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये एक्चुअली इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिडेंट्री एनिमल्स बोलते हैं। तो क्या लगता है सिडेंट्री का मतलब जो थोड़े से फिक्स रहते हैं, थोड़े से मतलब मूव नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिडेंट्री ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो ये वाले मैं एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से इनकी शक्ल दिखती है। तो जैसे पॉरीफेरा का मतलब क्या है, मैंने बताया था ना कि अटैच रहते हैं या नहीं। तो जो ज्यादा मूव नहीं कर पाते उसे हम क्या बोलते हैं, यस सर। सिडेटरी ऑर्गेनिज्म। तो ये एक जगह पे फिक्स रहते हैं और बड़े ही प्रिमिटिव टाइप के से होते हैं। तो जैसे कि मैं, हाँ ये वाला पिक से शायद समझ में आ जाएगा। देखो ये पिक देख पा रहे हो, पहली वाली, ये फर्स्ट वाली, यस सर। वाई एनिमल्स आर सिडेटरी। तो ये जो सिडेटरी है ये एक तरह से फिक्स हो रखा है। तो अगर ये तीसरी वाली भी देखो, डोनाल्ड ट्रम्प की मत देखने ला, ठीक है, ये तीसरी वाली, तो यही जगह पे क्या है मेरे पास फिक्स है, ठीक है। वैसे तो ये भी ज्यादा मूव नहीं करता, एक ही जगह पे रहता है, कोई काम नहीं करते, तो इसे भी हम सिडेटरी बोल सकते हैं। तो आपको कैसे पता? मैंने सुना है ऐसा, ठीक है। तो आप क्यों सुनते हैं? हाँ क्यों, मैं क्योंकि मेरे कान है, तुम नहीं सुनती हो बुरा तो बुरा बुरा चीज मत सुनो प्लीज। ठीक है। तो अब हमारे पास है यूरो कॉर्ड डेटा। तो इसका मतलब इसको हम सिडेटरी बोलते हैं। तो सिडेटरी का मतलब क्या होता है, यस स्वास्तिका? फिक्स रहना कोई जगह पे। यस, सिडेंटरी का मतलब ये मेरे पास एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ज्यादा मूव नहीं कर पाते, हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से मूव कर लेंगे लेकिन प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते। अच्छा, ये जो तुमने डायग्राम देखा, ये पानी के अंदर था या हवा के अंदर था? पानी के अंदर तो था। मोस्टली क्या होते हैं मेरे पास, मैरीन होते हैं, मरीन। राइट। अच्छा, ये ना कॉलोनीज में पाए जाते हैं, मतलब अकेले भी मिलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, कॉलोनियल में होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम बोल सकते हैं कॉलोनियल। अच्छा, सॉलिटरी भी होते हैं, अकेले अकेले भी रह सकते हैं मोस्टली, लेकिन कॉलोनियल होते हैं। इसके अंदर ना एक खास बात है यूरोकॉर्डेटा के अंदर, कि इनकी नोटो, जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं तो इनके पास नोटोकॉर्ड होती है सिर्फ मेरे पास लार्वल टेल के अंदर, और जब ये बड़े होते जाते हैं तो वो नोटोकॉर्ड भी गायब हो जाती है। तो मतलब इनकी नोटोकॉर्ड जो होती है वो लार्वल स्टेज में होती है, वो भी सिर्फ टेल में, और जब ये बड़े होते हैं तो वो भी गायब हो जाती है। तो इनके अंदर एक अपने आप में एक अच्छा फीचर क्या है, तो अगर मैं इनके नोटोकॉर्ड की बात करूंगा तो नोटोकॉर्ड सिर्फ कहाँ लार्वा कहाँ, स्टेज। यस, तो ये इनकी जो नोटोकॉर्ड है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज और लार्वल स्टेज में वो भी कहाँ पे, कहना इसे लार्वल टेल। यस सर। एंड अब जो मेरे पास है, और ये जो होता है ये मेरे पास डिसअपियर हो जाता है एडल्ट में, डिसअपियर इन एडल्ट, मैं लिख रहा हूँ डिसअपियर इन डिसअपियर मेल। की गलत स्पेलिंग है कोई बात नहीं, हो जाने दो गलत। सर, ऐसा नहीं होता। अब पेमेंट नहीं आ रही ना इंग्लिश क्लास की, तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अरे तो अब मैं ठीक नहीं करूंगा तो ये मेरे पास डिसअपियर्स हो जाएगा ना, अब तो सही है। गलत है अच्छा अच्छा, ए आ रहा है यहाँ पे, सर गलत है। अब ठीक है, सर। क्या सर? साफ से उम्मीद नहीं थी। डिसअपियर्स। कोई बात नहीं, मैं एक नई मैम आई है समीक्षा मैम, सर मतलब वो डबल पहले, पी होता है, वो भी गलत है। अरे यार ठीक है, सर कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। हाँ, तो जब ये मेरे समझ पास, में आ रहा है तो क्या जरूरत है, समझ तो गए ना कि वो क्या लिखा हुआ है। नहीं अरे नहीं कुछ किसी मत, किसी को बोलना होता है बीच बीच में।
हाँ ये आ गए एक जन लड़ने के लिए। भाई ये कहाँ से? चलो कोई बात नहीं। हाँ तो ये मेरे पास, अरे अच्छी बात है, कुछ लोगों को शौक होता है अपने इंग्लिश ठीक करने का, तो कोई बात नहीं, हम उनको मौका दे रहे हैं पूरा, वेरी गुड। ठीक है, तो उससे उनको एक्चुअली फायदा, मैं जानता हूँ थोड़ा सा ये वैसा लगता है अजीब सा, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इंग्लिश का टीचर बनना है तो तुम, अच्छी बात है, ये चीजें करो, ठीक है, तुम आगे जाके बहुत अच्छी टीचर बनोगे, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ तो अब देखो मेरे पास जो है, अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो इनकी जो पूरी बॉडी होती है ना, वो थोड़ी लेदरी टाइप की सी होती है, जैसे लेदरी का मतलब जैसे मैं समझाना चाहूँ, जैसे वो देखिए जो ये होते हैं कबूतर जो आते हैं थोड़े पंख फैला फैला के, तो थोड़ी लेदरी टाइप की सी, मतलब थोड़े से फर फर टाइप की सी इनकी बॉडी होती है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं लेदरी बॉडी, इसलिए इनको बोलते हैं ट्यूनिकेट्स। तो ट्यूनिकेट्स का मतलब जिनकी बॉडी थोड़ी सी क्या होती है, लेदरी टाइप की होगी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। ठीक है, तो ये इस चंदन मैंने क्या बोला, इनकी बॉडी क्या होती है वैसे, लेदरी टाइप से। लेदरी लेदरी। ठीक है, सो देयर बॉडी, क्या हम लेदरी है हम, नहीं। कुछ लोग कहते हैं हाँ यहाँ से है तो ये लेदरी लेदरी तो है, क्या ये लेदरी है, तो थोड़ा थोड़ा सा बोल सकते हैं, लेकिन पूरी बॉडी थोड़ी है इतनी लेदरी। ठीक है, जैसे एक कबूतर को तुमने ऊपर से नीचे फेंक दिया तो उसको इतनी चोट नहीं लगती, लेकिन तुमको फेंक दिया जाए तो पता लग जाएगा। तो इसका मतलब तो देयर बॉडी इज इनक्लोज्ड इन लेदरी ट्यूनिक, लेदरी टाइप की है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा। लेदरी है तो ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये उसका नाम है ट्यूनिकेटा से। ठीक है, लेदरी जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम, उस इसलिए हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फिर भी एक बार पिक दिखा देता हूँ किस तरीके से ये होता है। एक सेकेंड, तो मेरे पास ऐसा कौन सा फाइल है मैं जो कि जिन जो मतलब ट्यूनिकेटा कहलाया जाता है, तो एक चीज का ध्यान रखना है सब लोगों को, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा। ठीक है, तो देखो वैसे तो इन्होंने कुछ लेदर का कुछ अलग ही दिखा दिया, लेदर, अच्छा ये तो कुछ और ही दिखा रहे हैं, छोड़ो चलो। चलो ये सब छोड़ो, मेरे पास इन्होंने पता है क्या दिखा दिया, इन्होंने कुछ अलग ही टाइप का दिखा रहे हैं डायग्राम, कि लीदरी बॉडी ये होती है, देख पा रहे हो। तो इस टाइप से दिखा रहे हैं, अरे सर बस। तो ये मेरे पास लीदरी बॉडी मतलब एक तरह से जैसे ये समझ लो, सर आ, ये क्या है, जो एक ग्रे ग्रे सा दिखा रहे थे वही है क्या ट्यूनिकेटा? उसको वैसे वो ट्यूनिकेटा नहीं था, ये कोई बैक्टीरिया का वैसे शेप होती है इस टाइप सी, खतरनाक टाइप की, कोरोना नहीं था ऑफ कोर्स, तो बैक्टीरिया था कोई प्रिमिटिव। तो मेरे पास आते हैं वापस, ट्यूनिकेटा यार सिंपल सा समझ लो कि जिनकी बॉडी थोड़ी लीदरी टाइप की सी है, ठीक है, तो उसको हम ट्यूनिकेटा बोलते हैं। यस, तो अब आते हैं, हाँ भाई, तो अब मेरे पास जैसे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिस्पिरेशन की बात करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुछ हैरी पॉटर का तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में, क्या होते हैं यहाँ पे, गिल्स आ जाते हैं। तो इसका अच्छा उस गिल्स का मैंने पर्टिकुलर नाम बताया था, प्रॉपर नेम, फायरेंजियल गिलिस्लेट फेरिंग्स, फेरिंग्स होते हैं ना यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फायरेंजियल गिलिस्लेट्स। बिल्कुल तैयारी नहीं चल रही है, बस ऐसे लिखते जाओ और करवाते जाओ और पीछे का, सर ऐसे नाम गंदे गंदे ठीक ना है, याद नहीं तो होता। फायरेंजियल गिलिस्लेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पिरेशन फायरेंजियल गिलिस्लेट के करते हैं। गिलिस्लेट एक ऐसे कट्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं रिस्पिरेशन में, और एक होते हैं पूरे डेवलप्ड गिल्स, जैसे मछली के पास पूरे डेवलप्ड गिल्स होते हैं, तो क्या इनके पास कोई डेवलप्ड गिल्स है, नहीं। क्योंकि ये नो प्रिमिटिव है, नो नो। तो ये इनके पास फायरेंजियल गिलिस्लेट्स तो हैं, लेकिन पूरे प्रॉपरली जो मछलियों के पास होते हैं वाले गिल्स नहीं है। ठीक है, अच्छा इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी ओपन ही है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन का मतलब क्या होता है, मतलब सर वो यानी फ्री कि फ्लोर वो होंगे ना। यस सर, मतलब इनका जो ब्लड। ब्लड गुब्बारे है, की तरह फूल जाएंगे। हाँ तो इनका मतलब इनका ब्लड आर्टरीज और वेन्स में फ्लो नहीं कर रहा, इनका ब्लड जो है वो भरा हुआ है अंदर अंदर बॉडी में, राइट। ठीक है, तो ये ओपन है। अच्छा, अब इनका हार्ट कहाँ पे होगा, पीछे की साइड आगे की साइड, पीछे की साइड। देखो डॉर्सल हार्ट, एक वेंट्रल सेकंड वेंट्रल है, ठीक है, तो मोस्टली अब जो आएंगे आपने वो बोला प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव है ये वाले, लेकिन हार्ट वेंट्रल है, हार्ट वेंट्रल है। अब कुछ अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव है तो इसका मतलब ये थोड़ी सारे के सारे फीचर प्रिमिटिव होंगे,
यहाँ पे मेरे पास टॉपिक आ चुका है कॉर्ड डेटा वाला, हम भी कॉर्ड डेटा के अंदर ही आते हैं। हमारा हार्ट वेंट्रल है, आगे की साइड है, ठीक है। सर हम तो बिल्कुल बहुत एडवांस है। तो अलग अलग इतनी सारी कैटेगरीज है एनिमल की, एनिमलिया का ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और ज्यादा ध्यान रखना, नीट के अंदर यही यही टॉपिक्स हैं सर जहाँ ये पे तुम्हें बहुत वो गंदा टॉपिक है, ये वाला जो और टॉपिक है याद यही नहीं होता है जल्दी। यहीं से फंसाएगा वो तुम्हें, क्योंकि उनको पता है कि ये वाले टॉपिक तुम्हें ढंग से नहीं पढ़े होंगे, ये वाले टॉपिक कोई बच्चों को याद नहीं होते, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था ट्यूनिकेटा के बारे में। अच्छा, ट्यूनिकेटा का दूसरा नाम क्या होता है? यूरोकॉर्डेटा। 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 देखो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरीके से हो सकता है, वैसे मोस्टली मेरे पास क्या होता है, सेक्सुअल से होता है, एसेक्सुअल से होता है। तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअल, ठीक है। और मेरे पास मोस्टली अब सेक्सुअल भी होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास, अच्छा मैंने एक चीज बताई तुम्हें, हर्माफ्रोडाइट, कोई बता सकता है व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट? सर जिनकी सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। वेरी गुड। जैसे कि मैंने अर्थवर्म का बताया था, राइट। तो ऐसे ये भी क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं वहीं पर ही होते हैं, राइट। और इनका जो एसेक्सुअल सर रिप्रोडक्शन, हाँ हाँ सर बोलो बोलो बोलो। सर हर्माफ्रोडाइट का मतलब मोनोशियस भी होगा ना? सेम ही बिल्कुल है वो दोनों? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मोनोशियस का जो टर्म है ना वो हम प्लांट के लिए यूज करते हैं, और हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल के लिए यूज करते हैं। एनसीईआरटी में तो सबके लिए यस डायोशियस सर, और डायोसिस ठीक है, मोनोसिस दोनों यूज हुआ है, चलो ठीक और है, कहीं कर कहीं लो। हर्माफ्रोडाइट भी हुआ है। वैसे जब तुम प्लांट के बारे में पढ़ते हो तो मोस्टली हम मोनोशियस का यूज करते हैं, और जब एनिमल होता है तो मोस्टली हम हर्माफ्रोडाइट का यूज करते हैं, और मीनिंग दोनों अच्छा का सर, सेम तो है। फिर अगर सेम अलग अलग हो तब कौन सा टर्म? अलग अलग मतलब सेक्स वो सेक्सेस अलग जेनर अलग हो, सेपरेट हो। तो फिर तो हाँ। डायोशियस, नहीं सर, डायोशियस हम और जैसे सेक्सेस, सेक्सेस आर हर्मा सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, बस अच्छा यूनिसेक्सुअल, अच्छा यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ठीक है ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोशियस, अलग अलग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, बडिंग से, बड बनाते हैं। और अगर मैं एसेक्सुअल की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किया जाता है, राइट। और वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो मेरे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अच्छा, ये हर्माफ्रोडाइट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ही मेल या फीमेल के साथ ये रिप्रोडक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये हर्माफ्रोडाइट भी है तो दूसरी फीमेल के साथ भी ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास अगर हर्माफ्रोडाइट होंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही रखें, मतलब अपने में ही रहेंगे, दूसरे मेल या फीमेल के साथ भी ये कोइटस कर सकते हैं। तो इनके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है मेरे पास, लार्वा स्टेजेस से जो बिलोंग लार्वल करते स्टेजेस। तो इनकी लार्वल स्टेज है, ठीक है। अच्छा, तो इनके एग्जाम्पल्स कुछ याद रखने हैं, तो ये एग्जाम्पल ही सबसे ज्यादा मेन होते हैं जो याद करने होते हैं। तो हर्डमेनिया, सारे बच्चे बोलेंगे हर्डमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्डमेनिया, हैं। हर्डमेनिया। हर्डमेनिया को हम डोली बोलते हैं सी स्क्वेट, ठीक है। हर्ड, एक सेकेंड, हर्डमेनिया, तो डोली ये मेरे पास है सी स्क्वेट, ठीक है। हर्डमेनिया। ऐसी मेरे पास क्या होती है, क्लेवलिना, ये तो बहुत अच्छा नाम है, ये हम वैष्णवी को दे रहे हैं, ठीक है। क्लेवलिना, ठीक है वो भाई। सारे ऐसे ही नाम हाँ, देना मुझे। तो हर्डमेनिया, स्वास्तिका का नाम है हर्डमेनिया, ठीक है, अरे बहुत सूट कर ये रहा है। क्या था? और ये वैष्णवी का नाम है अरे अरे क्लेवलिना, अरे सही है, ठीक क्या है। था? अरे अच्छा नाम तो है हर्डमेनिया, ठीक है। हर्डमेनिया, तुम्हारा नाम है सी स्क्वर्ट, ठीक है। और हमारे पास है क्लेविलिना, यस क्लेविलिना, डिड यू गेट यस दैट? सर, यस क्लेविलिना सर। कितना सुंदर नाम है, क्लेविलिना, ठीक है। हाँ। ओके। हर्डमेनिया भी है वैसे। सर क्या था सर? अरे अच्छा तो है, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? समझ गई मैं। हार्डमेनिया, मेनिया आज कितना अच्छा हार्ट नाम है। मेनिया हो या हार्ट मेनिया हो, कोई भी हो। हार्डमेनिया बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। ठीक है, तुम आज से अपना स्कूल का नाम हार्डमेनिया ही करवा लो, बहुत हाँ अच्छा रहेगा। सर, क्यों कि नहीं टॉप क्यों किसने नहीं। क्या है, हार्डमेनिया, क्या हार्डमेनिया, चलो वेरी गुड। ठीक है भाई, चलो तो हमारे पास है हार्डमेनिया सी स्क्वायर, और एक है मेरे पास क्लेवलिना, ठीक है, ये दो है मेरे पास। तो ये मेरे पास किसके एग्जाम्पल है, यूरोकॉर्डेटा के, ओके स्वास्तिका। यस सर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल या ये डाइसेक्सुअल, आई मीन बाइसेक्सुअल? अरे सॉरी, बाइसेक्सुअल ना, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को ही तो हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। यस सर। अच्छा, इसी का एक और नाम है मेरे पास, क्या बोलते हैं उसे, मोनोइशियस। मोनोशियस। मोनोइशियस का मतलब एक ही बॉडी में दोनों हो जाए जब, ठीक है। याद रहेगा चंदन? Yes, sir. ठीक है, ठीक।
तो ये था मेरे पास यूरो कोऑर्डिनेटा के बारे में। वैसे एनसीईआरटी में थोड़ा सा कम दे रखा है, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल में लिया है, ठीक है। तो ये था मेरे पास यूरो के बारे में। अच्छा, यूरो के बाद अब नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? केफालोकॉर्डेटा। यस, सेफेलोकॉर्डेटा। ये चीजें तुमने 9th क्लास में नहीं पढ़ी थी, वैसे तुमने वहां पे तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो वो वहां तो बस ये चैप्टर ही मेरे ऊपर से निकल गया था। ठीक है। तो ये मेरे पास आ रहा है सेफेलोकॉर्डेटा, होता है ऐसा 9th में। वो एक्चुअली गंदा चैप्टर है, बेफालतू को डाल रखा है। सर 9 के पूरे बायो के चैप्टर बहुत बकवास है। नहीं नहीं, टिश्यू और सेल तो अच्छे हैं, सेल तो अच्छा सर है। वो हाँ मुझे सर, सेल और सर वो टिश्यू थोड़ा तो दोनों ही लंबा, अच्छे सर थे। वो बहुत वो भी अच्छा था, लेंथी है। वाइड भी फॉलिल भी अच्छा था। ये वो सब बहुत बहुत था ही अच्छा क्या था, सर, उसमें था ही वो तो क्या? बहुत बेस्ट ही था। हाँ, वो तो बैक्टीरिया फंगस इतना अच्छा लगता था बच्चों को। चलो, अब मेरे पास क्या है, कोई बात नहीं, हार्डमेनिया के साथ हो गया हुआ है ऐसा। हाँ, तो मेरे पास क्या है, सेफेलोकॉर्डेटा। तो सेफेलोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो सारे बच्चे मैरीनी मोस्टली आ रहे हैं। अच्छा, मैंने एक वर्ड लिखवाया था अभी, सिडेंट्री। चंदन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिडेंट्री? चंदन? सर इसमें ज्यादातर जो फिक्स नहीं होता। वो Fixed होता अटैच्ड है होता है, भाई, अटैच्ड होता होता है है। भाई, हाँ, attached मूव होता है। नहीं होता, तो ठीक है। इसमें जो अडल्ट और लार्वा लार्वा स्टेज होते हैं वो दोनों फ्री होते हैं। हाँ, बताऊंगा अभी। तो ये मेरे तो पास उनको सेडेंट्री का डिफाइन मतलब कर क्या होता है सकते हैं। कि वो मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये वाला ना एक्चुअली थोड़ी वाइट वाइट मछली जैसा होता है, थोड़ा छोटा छोटा सा, ठीक है, पानी के अंदर चल रहा होता है। तो अच्छा, सबसे पहली बात, ये मेरे पास कहाँ पे मतलब अगर मैं इसको देखूँ तो ये ज्यादातर ना सैंड के नीचे में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम कहीं पे भी किसी समुद्र के पास गए, वहां पे अगर तुम मिट्टी थोड़ी बहुत खोदोगे ना, तो वहां पे तुम्हें ये दिख जाएगा थोड़ा सफेद सफेद से चलता हुआ। देखिए ना, सफेद सफेद चल रहे होते। जैसे हम अभी ट्रिप पे गए, थोड़ी पिछले साल ट्रिप पे गए थे, तो ऋषिकेश में, पिछले साल ऋषिकेश में हमें इस टाइप की वाइट वाइट चीजें दिखती हैं पानी के अंदर। जेडी सर उसे भर भी रहे थे, ठीक है। तो ये वाइट वाइट से ये मेरे पास किसके अंदर आता है, सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर आता है, ठीक है। तो यूजुअली कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, दे आर ऑफनली बरीड इन इनसाइड द सॉइल या इनटू द सॉइल, ठीक है, इस तरीके से। सो दे ऑफन फाउंड इन या lie buried in, lie buried with their anterior part। तुम्हारी भी पावर कट हो रखी है क्या तुम लोगों की सोसाइटी में? नहीं यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हाँ, बॉडी। आप बहुत बोलते थे ना, हिमालयन प्राइड, हिमालयन प्राइड। अरे वो सरकार ने, बिजली सरकार का कुछ प्रोग्राम हाँ चल रहा है, इसलिए हाँ। हमने अपनी बड़ा दिल दिखा के हमने कहा हम दे देंगे, कोई बात नहीं, अभी ओ सर तो आपके पास प्रोजेक्टिंग एक बहाना तो हमेशा मतलब रहता तो ही है। तो ये कैसा लगा हमारे सर का मजाक? क्या तो बोले? नहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वास्थ्य के, इतना गुस्सा क्यों जाते हो? मैं बेचारा ऐसे डर जाएगा बेचारा बच्चा। हाँ। तो लड़का से लड़की को डर लगता है लड़कियों से? गाली? इसका मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, मतलब लड़का नहीं डर सकता लड़की से? ये तो फेमिनिज्म का वो हो गया मतलब। तो क्या नहीं कर सकते? ठीक है, चलो। ये हमारे पास क्या है, तो दे ऑफन लाई बरीड इन देयर एंटीरियर बॉडी, ठीक है। तो ये मेरे पास इनकी जो एंटीरियर बॉडी होती है मोस्टली क्या रहती है, ये सैंड, मतलब एंटीरियर बॉडी प्रोजेक्टिंग अबव द सैंड। तो इस चीज का ये ज्यादातर इनकी बॉडी जमीन मतलब सॉइल में रहती है, लेकिन जो इनका ऊपर वाला पार्ट है ये ज्यादातर सॉइल के ऊपर रहता है। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास मैंने बोला कि ये थोड़ा सा क्या होता है, इसको हम फिश जैसा बोलते हैं। रियल फिश नहीं है एक्चुअली में, ये बस फिश जैसी बॉडी हम इसको बोल सकते फिश हैं। लाइक। एक्चुअली ना ये पता है कैसा है, मैं कैसे बोलूं, जैसे कुछ कुछ ऐसी मछली ना जो ट्रांसपेरेंट जैसी होती हैं, थोड़ा थोड़ा आर पार देखने की, आर पार देख सकते हैं हम उससे, थोड़ा तो थोड़ा। ऐसे तो एक्वेरियम वाला होता है ज्यादातर। हाँ, तुमने शायद एक्वेरियम में देखा भी होगा, जब तुम भाई किसी वही अच्छे तो बोल रही हूँ, अच्छे, हाँ एक्वेरियम में होते हैं बिल्कुल, बहुत। एक्वेरियम में थोड़ी थोड़ी ऐसी मछली होती है जैसे थोड़ा यस थोड़ा थोड़ा सर, हल्का हल्का आर पार देखने की यस कोशिश सर होती है, दिखता है। वो वाइट वाइट जैसी होती है थोड़ी थोड़ी, यस। ठीक है। मैं जानता हूँ वैष्णवी तुम्हारे में पानी आ जाता है, बट प्लीज उसे बस देखना पहले खाने से पहले, ठीक है। तो मैं इसका मतलब, वेजिटेरियन हूँ सर मैं। ओके ओके तो ओके, आप ठीक नॉन है। वेजिटेरियन है? नहीं, वेजिटेरियन हूँ मैं, गोस्वामी हूँ, वेजिटेरियन। मैं पंडित हूँ। सो देयर बॉडी आर सेम स्मॉल। सर। वैष्णवी नाम तो मोस्टली पंडितों का ही होता है। तो स्मॉल फिश, ठीक है, फिश लाइक, और ये क्या होते हैं मेरे पास, ट्रांसपेरेंट।
साहिल क्या पता है, मुझे तो लगता है कि सब, मुझे लगता है कि क्या चंदन का हुआ नाम सर? रखा गया कि तू वो प्योर होगा। साहिल तो कह रहा है कि मैं तो किसी कुछ नहीं छोड़ता, गांव में जो भी चीज है सारे के सारे एनिमल में आतंक मचा हुआ है। कि जब जब तक यहाँ पे साहिल आया हुआ है, जब तक लॉकडाउन है हमारा। सर यूपी और कोई बिहार के लोग तो खाते ही हैं। कोई जानवर बाहर नहीं निकल रहा और है, पता साउथ इंडियन। है। इसको देखते ही भगदड़ मच जाती है, शेर भी भाग जाता है, बताओ। तो सर सोचो कितना चलो। खौफ है। हाँ अच्छा, हाँ। और वहां पे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, मैंने सर देखा था। बहुत बारिश हो रही है। सर यहाँ बारिश नहीं हो रही, आधी इंडिया में बाढ़ भी आ यहाँ चुका है। पे तो एकदम मौसम भी गंदा रहता है। दिमाग क्यों सर? खराब कल हो रात में तो गया। हिमालय ह्यूमिडिटी फ्लैट में रहती बहुत है। बढ़िया मौसम था। हाँ, मौसम तो अच्छा था। हाँ सर, तभी तो बाहर जाके मास्क थंडर, लगा के मेरा फोटो। मेरा थंडर। मेरा सेक्रेटरी पता नहीं क्या मिसमैनेजमेंट करता है, पता नहीं क्या क्या चीज डालता रहेगा, एक तो उसकी शक्ल मेरे से मैच करती है। हाँ हाँ। सर सर इतने सीरियस लग रहे थे आप उसमें, मैं इतना सर फेड अप मुझे हो बहुत रहा लग था। रहा ज्यादा। था ना किसी को मैंने उससे मारने बोला, के लिए होते मैंने कहा हैं। तुम ऐसे क्यों करते हो कि इससे इससे मेरे को लोग समझेंगे कि मैं हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे सर नहीं आप समझेंगे। ही इसको ना देखाते आप हो सर रहा इमोट बना था। लीजिए। क्या? सर इसको आप इमोट बना लीजिए, जब भी कुछ आपको गुस्सा करना हो तो वही बस पोस्ट। तो मैं सोच रहा हूँ मैं इसको सस्पेंड कर दूं, बहुत हो गया इसका, है ना। मैं बहुत तंग हो चुका हूँ, अब मैं और ज्यादा, भाई मेरी, मैं टीचर हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है, ऐसे थोड़ी कि सर मुझे लग रहा था ना ऐसे कल रात अब किसी को ऐसे मारने के सर लिए मैं हल्ला खुद बोल हो कोई गया। भी सर कोई भी खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अब मैं ये सोच रहा हूँ, तो अब मैं इसको, लेकिन मैं सोच, चलो लॉकडाउन है तो बेचारी की सैलरी कटती है बेफालतू की, क्या फायदा फिर। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सर चलो खुद अभी। डाल के ये सब बोल रहे हो। अरे तुम्हें नहीं पता, तो ये जो पुराने बच्चे हैं, इनसे पूछो, इनको पता है, फिर सेक्रेटरी मिले हुए हैं ये ये उससे। कौन है पुराने बच्चे? अरे सर हम नहीं मिले कोई सेक्रेटरी से। चलो ठीक है। सर तो खुद की ही बहुत जो सेक्रेटरी। भी है सर, बहुत डरावने लग रहे थे सर आप, बहुत अरे मुझे ज्यादा तो सीरियस। गाना और लगा रखा मुझे था, तो लग रहा था थंडर। पक्का किसी को मारने के लिए निकले हैं, हंटर वंटर लड़के। अब बताओ, कल ही 7 केस आए थे और मैं कल ही बाहर निकल गया था। अच्छा देखो, अब मेरे पास क्या आ रहा है, देखो मेरे पास ना एक फिन्स होते हैं मछलियों में, ठीक है। अब जो ये फिन्स मेरे पास होते हैं, अब ये फिन्स का मतलब क्या है वैसे, देखो सर जिससे वो लोग जैसे स्विम मछलियों का करने छोटा छोटा जाते हिस्सा देखा है तुमने। मैं दिखाया था एक बार, ये छोटी छोटी मछलियों का एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसको मूव करते हुए रहती है। हैं। यस। फिन्स इनके एक्चुअली बहुत सारे फिन्स होते हैं, यस सर। पेक्टोरल फिन्स, ये सब, ठीक है ना। तो ये क्वेडवल जो फिन, डॉर्सल फिन। क्या क्या क्या, सर क्वेडवल फिन्स बिल्कुल होते हैं, देखो, जो पेक्टोरल, फिन्स होते हैं ना लास्ट के, जो इस तरीके से मूव करते हैं, जैसे आगे एक छोटा सा लगा होता है ऐसे ऐसे करके, और पीछे भी एक छोटा छोटा ऐसे करके मूव करती रहती है यस मूवमेंट सर। में। तो ये यस। मूवमेंट में एक्चुअली फिन्स हेल्पफुल होते हैं। तो देखो मैं आगे जाके ना इसका डायग्राम दिखाऊंगा मछली का, कि मेरे पास किस तरीके के फिन्स होते हैं। स्टिल मैं एक बार डायग्राम दिखाऊंगा तो उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि ये फिन्स एक्चुअली मूवमेंट, कभी ऐसी मछली देखी एकदम सीधी आ रही है पानी के अंदर, नहीं कि देखो मैं आ नहीं। गई, डर जाएंगे लोग कि क्या है नो ये। सर। सोचो एकदम एकदम फिश सीधी आ रही है, एकदम लाइन से, एकदम ना टेढ़ी हो रही ना मेढ़ी हो रही, बिल्कुल एकदम सीधी, और हवा पानी के जस्ट ऊपर आ रही है ऐसे, भाई भगदड़ मच जाएगी एकदम। ये ठीक है। शार्क होगा फिर। हाँ, शार्क भी तो थोड़ी बहुत मूव करके चलती है, ठीक है, एकदम सीधी थोड़ी आएगी। ऐसा होता है शार्क का वो दिख जाता है ऊपर का, राइट। एकदम लोग नहा रहे होते हैं, उसमें भगदड़ मच जाती है। यस सर। तो देखो ये देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन, यस सर। तो देखो ये जो है ना फिन है इनके, ये पीछे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं काउडल फिन, ये काउडल फिन होता है पूरा। ये जो इस साइड एक लगा हुआ है इसे बोलते हैं एनल फिन, फिन है ये फिन। ये पेल्विक फिन, ऊपर है डॉर्सल फिन। तो ये फिन्स हैं जो कि इस मूवमेंट से क्या करती है मछली, एक्चुअली में मूवमेंट कर पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनको हम क्या बोलते हैं, फिन बोलते हैं, सारे बच्चे याद रखेंगे। पीछे के पोर्शन को क्या बोलते हैं, काउडल फिन। जस्ट साइड में जो होता है एनल फिन, और उसके बाद क्या होता है नीचे पेल्विक, और ऊपर क्या होता है डॉर्सल फिन, ठीक है, याद रहेगा। और जो यहाँ पे साइड में लगा हुआ है इसे बोलते हैं यस सर। सेंटर में जो होता है पेक्टोरल, पेक्टोरल फिन। याद रहेगा मछली का ही डायग्राम, वैसे ही आगे जाके यस सर। बताऊंगा। तो ये फिन्स हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाती है। यस। तो पीपल, अब मैं यहाँ पे बता रहा था सेफेलोकॉर्डेटा है, तो ये मेरे पास इनकी बॉडी फिश जैसी है, थोड़ी ट्रांसपेरेंट टाइप की है। अच्छा, और क्या बताया था मैंने, और क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके अंदर एक फिन होता है जो कि उस फिन को हम बोलते हैं मीडियन फिन, ठीक है। मीडियन। तो इनके पास एक मीडियन फिन होता है। तो ये फिन बेसिकली किस चीज में हेल्प करेगा, मूवमेंट में। मूवमेंट में, कैन आई से लोकोमोशन आल्सो, यस। ठीक है। अब देखो मेरे पास यस सर। यहाँ पे नोटोकॉर्ड भी होता है इसके पास, ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉर्डेटा की कैटेगरी है। तो ये नोटोकॉर्ड है, ठीक है, नोटोकॉर्ड होता है इनके पास। और ये सिर्फ लार्वल स्टेज में होगा या फिर पूरी जिंदगी भर रहेगा। सर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। वेरी गुड, तो थ्रू आउट द लाइफ। तो पिछले वाले का सिर्फ उसमें स्टेज में था लार्वल में, और ये लार्वल मेरे में, वो पास भी थ्रू टेल आउट में। द, तो थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है भाई। तो इसमें मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं भी इसका डायग्राम दिखा दूंगा। इसको हम बोलते हैं ब्रैकियोस्टोमा, ठीक है, सारे बच्चे बोलेंगे
ऐसे ब्रैंकियोस्टोमा होता है जहां तक याद है। तो ब्रैंकियोस्टोमा, यस एवरीबॉडी से दैट, ब्रैंकियोस्टोमा। फिर किसी का नाम रख ब्रैंकियोस्टोमा। दिया। हाँ चंदन का नाम है, आज से मैंने इसका नाम चंदन रखा, मतलब पेरेंट ने रखा, वैसे मैंने नहीं रखा। तो इसने बोला कि चंदन बहुत छोटा है, इज टू स्मॉल, आई वांट समथिंग लाइक चंद्रशेखर आजाद, लाइक हिरण्यकश्यप। तो हमने सोचा चलो इसको भी दे देते हैं फिर, तो हमने इसका नाम कर दिया ब्रैंकियोस्टोमा। ठीक है, तो याद रहेगा सब बच्चों को ब्रैंकियोस्टोमा। फिर यस चंदन तो का ये नाम मेरे लगा पास क्या होगा, तो ये इसका मतलब चंदन वैसे भी दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट जैसा ही है, तो ये मेरे पास तो ब्रैंकियोस्टोमा। अरे बहुत पतला है बेचारा, ठीक है एकदम। एक बार तो ये बताओ, एक बार हवा चल रही थी बहुत तेज, नहीं कहाँ रह गया वो, ऊपर गया तो बास्केटबॉल पे अटका हुआ था, मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, कह रहा सर वो उड़ गया था। अच्छा देखो, तो ये देख पा रहे हो ये वाला डायग्राम, चंदन बेटा चुप है, ये कह रहा है कि हाँ हाँ सर। उड़ा लीजिए, उड़ा लीजिए। ये देख पा रहे हो इसको, ये थोड़ा थोड़ा इस टाइप से। यस सर। तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास ब्रैकियोस्टोमा है, थोड़ा इस टाइप इसकी से, ये बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी थोड़ी रखी थोड़ी है। स्ट्रीमलाइन है। तो ये देख रहे हो इस तरीके से, ये क्या है मेरे पास ब्रैकियोस्टोमा। सारे बच्चे याद रखेंगे ब्रैकियोस्टोमा। और ये इस तरीके से अगर डायग्राम हम देखते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास इनका शेप हम बनाते हैं। तो ब्रैकियोस्टोमा, ये कोई वो नहीं है, एक बच्चा कह रहा है ओ ये तो सर वो लग रहा है, वो क्या कहते हैं कीड़ा, वो जो होता है वाला, क्या कहते हैं उसे, तो ये पता है अर्थवर्म। मुझे क्यों अर्थवर्म जैसा लगा। अर्थवर्म, हाँ वही अर्थवर्म। तो ये अर्थवर्म नहीं है, ठीक है, ब्रैकियोस्टोमा है। याद रहेगा सब बच्चों को। ये यस चंदन। सर। तो ये ब्रैकियोस्टोमा मेरे पास ये चंदन। किस कैटेगरी के, चंदन तुम सुन पा रहे हो मुझे? Yes sir. अच्छा ठीक है, तो याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है, तो ब्रैकियोस्टोमा। अच्छा अब मेरे पास ये फाइनली पोर्शन, अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कुछ मेन फीचर्स भी आ जाते हैं, जैसे इसके पास क्या होता है, डाइजेस्ट सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, तो इनके पास पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट सिस्टम होता है, एक बड़ा सा फेरिंग्स होता है, और बहुत सारे फाइरेंजियल गिलस्लेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे सारे बच्चे। अच्छा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, क्लोज होता है। तो क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम इसका फीचर है, क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा बोला जाता है कि इनके पास खाने को फीड करने के लिए अलग से एक सिस्टम होता है, जैसे आगे सीलियरी मुंह से, फीडर। यस, तो उसे हम इसके पास क्या होते हैं, सिलियरी फीडर्स होते हैं, जिससे ये जो इसके खाने को इंगल्फ करने के लिए भी हेल्प करते हैं, सिलियरी फीडर्स, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी मैंने क्लोज लिख दिया, कंप्लीट, ठीक है, ये सब इसके वजह से हो रहा है, स्वास्थ्य की वजह से, ठीक हाँ है। हाँ सर, हाँ, मेरी और इसके पास प्रॉब्लम। एक फायरेंजियल ग्लिसरेट भी होता है। अच्छा अब अगर मैं बोलूँ कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, तो इसका क्या मीनिंग है? यानी कि वो आर्टरीज और वेन्स में जाती हैं। हाँ जो ब्लड है वो इनके अंदर चलता है, राइट। यस। तो ये क्लोज्ड है, ठीक है भाई। लेकिन ध्यान रखना, इसके अंदर बस ब्लड अपने आप ही चलता रहता है, इसके पास कोई भी हार्ट नहीं है। तो विदाउट हार्ट, विदाउट हार्ट होता है, ठीक है। और इसका जो रिस्पिरेशन होता है, इनके पास एक मतलब रिस्पिरेशन पिगमेंट तो होगा ही ऑफ कोर्स, तो रिस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाया जाता है उसे, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बात करता हूँ नर्वस सिस्टम की, कंप्लीट होता है नर्व रिंग और अगर मैं अच्छा नर्वस सिस्टम किस चीज में हेल्प करता है, कहना ही से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। यस सर। तो ध्यान से यस सर। सुनना सारे बच्चे, मेरे पास पीछे इसकी एक नर्व कॉर्ड होती है, तो उसे हम बोलते हैं डॉर्सल। तो डॉर्सल का मतलब क्या है, एंटीरियर डॉर्सल, डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। और इसके पास एज सच कोई इतनी कोई, जैसे मेरे पास वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, न्यूरॉन, तो मैंने बताया था एक एडवांस टाइप के न्यूरॉन जो होते हैं उनको गैंग्लिया भी बोलते हैं, राइट। तो इनके पास एज सच कोई गैंग्लिया नहीं होता है, ठीक है। तो रिमेम्बर, ना तो कोई गैंग्लिया है और ना ही ब्रेन है, याद रहेगा सब बच्चों को। यस। अच्छा यस सर। बस थोड़ा सा पोर्शन है, आई नो थोड़ा सा ये टिपिकल है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है मेरे पास, सेक्सुअल मींस, सेक्स से सेपरेट। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है, अगर एक्सटर्नल होगा तो डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट। इसका मतलब लार्वल स्टेज आएगी, राइट। लार्वल स्टेज। यस सर। तो ये एक्सटर्नल है, और इसके पास मिलती है मेरे पास एक लार्वल स्टेज। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था इसका, ब्रैंकियोस्टोमा, इसे हम बोलते हैं ये तो एम्फियोक्सस। हो गया ऊपर। हाँ हाँ बता दिया मैंने, लिख दिया, ठीक है। मैं उसका नाम बता रहा था, एम्फियोक्सस भी इसे बोलते हैं,
ठीक है। सर हाँ हाँ सर बिना हार्ट के सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है, वो एक्चुअली जरूरी नहीं क्लोज। है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कि हार्ट होता है पंप करने के लिए। अब पंप हाँ करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी बॉडी क्या इतनी बड़ी है, तो उसको पंप करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन ये अपने आप में इतने छोटे होते हैं कि इनकी नर्व और ये मतलब इनकी जो ये है मेरे पास वेसल्स तो है इनके पास, लेकिन इनकी बॉडी इतनी छोटी है कि वहां पे पंप करने की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे ही बस चलता रहता है थोड़े बहुत प्रेशर से। ठीक है। तो हार्ट की जरूरत पड़ती है जब तुम्हारी बॉडी थोड़ी बड़ी हो, या एटलीस्ट इतनी तो हो कि जहाँ पे भेजने की जरूरत है। ये खुद बहुत छोटे से होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा हट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए। ठीक है। ओके। तो ये मेरे पास क्या है? तो फाइनली ये मेरे पास है सेफेलोकॉर्डेटा, और ये है मेरे पास यूरोकॉर्डेटा। ठीक है। तो अब तुम्हारे पास अभी ये पूरा का पूरा हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक था। यस पीपल, इज इट डन? यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा। यस सर। तो यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्ड। यस स्वास्तिका वैष्णवी, मेरी आवाज आ रही है? चंदन, यस सर यस ठीक है। सर। यस सर। तो अब देखो, अब ना ऐसी मेरे पास एक आगे आने वाला है, उसे हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। देखो, साइक्लोस्टोमेटा का मतलब एक ऐसी फिश जिसका मुंह ही नहीं है। जैसे मान लो, जैसे सिर्फ एक गर्दन गर्दन है, और गर्दन गर्दन के अंदर क्या है, कांटे लगे हुए हैं ऐसे दांत। तो सिर्फ इस तरीके से आएगा। किसने पोकेमोन देखा है बिट्री बेल, जैक सर के पास हमें जो था? पोकेमोन नहीं ठीक है देखते ठीक है ठीक हैं। है। मान लो ये इस तरीके से एक बॉडी है, माउथ नहीं। मैंने देखा है। बिट्री बेल जो 3 रॉकेट के पास था, हाँ जैक के हाँ पास, हाँ जो जैक हाँ को कभी देखा है। अंदर ले लेता था, अंदर ले राइट? लेता हाँ हाँ। बिल्कुल सही। तो इस टाइप का जो माउथ होता है, जैसे मान लो यहाँ पे तीत लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, तो इस टाइप की मछली को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आती है। ठीक है। तो जिनके पास कोई जॉ, जैसे हमारे पास जॉ है, तो उनके पास क्या जॉ होगा जो ऐसे गोल नहीं, गोल है? नहीं होगा। एक ऐसी नहीं मछली जो सर। गोल गोल करके आ रही है ऐसे जो ले लेती है अंदर इस तरीके से, तो नहीं है जॉ उसके पास। ठीक है, मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ। यस, सब लोग देख पा रहे हैं ये? यस सर। फाइलम क्वालिटी। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, सबसे पहले कॉर्डेटा के अंदर आएंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, एनिमल बिलोंगिंग टू कॉर्डेटा फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, राइट? और एक मेरे पास डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है एंड पेयर फायरेंजियल गिलिसलेट्स होता है, राइट? तो कॉर्डेटा की पहचान किस किस से होती है? 3 चीजों से, नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड फायरेंजियल गिलिसलेट्स। ये सर 3 चीजें हार्ट याद है? दिखाते हैं। ठीक है। हाँ, मेरे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है, पता ही है। पोस्ट एंड एनल टेल होती है इनके पास। ठीक है, पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, राइट? भाई यही तो मेन मेन फीचर है। अरे यस यस सर। और नो? ठीक है। यस तो सर ये यस। मेरे पास, अच्छा, अब कॉर्डेटा को मैंने दो चीजों में, दो सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया हुआ है, याद आया? एक है यूरोकॉर्डेटा और एक है मेरे पास यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। फेलो और कॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लेदरी टोनिक होता है इनका, राइट? लेजर। हाँ, लेदरी यस टोनिक। सर तो यस। अच्छा, अब लास्ट में आएगा वर्टेब्रेटा, जो कि मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं करूंगा। तो देखो, ये देख रहे हो यूरोकॉर्डेटा के अंदर मैंने बताया था इस तरीके से। यस सर। तो यूरोकॉर्डेटा थोड़ा सा इस तरीके से होता है, थोड़ा थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट टाइप का। और ये मेरे पास सेफेलोकॉर्डेटा है, काउडल फिन होते हैं इनके पास। ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास दो हैं ये मेनली, और इन्हीं को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा बोलते हैं इन सबको। ये और ये एक्सट्रीमली पानी के अंदर रहते हैं। तो अब यूरोकॉर्डेटा की अगर बात करता हूँ, तो मैंने बताया था कि इनकी नोटोकॉर्ड सिर्फ कहाँ पर होती है? लार्वल टेल के अंदर होती है, राइट? लेकिन जब ये बड़े होते हैं तो वो गायब हो जाती है। लेकिन सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर पूरी जिंदगी भर रहती है, मैं राइट? यस। देखो एक बार नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हो? इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल, but in the cephalochordata it extend from head to tail region and persistent throughout the life. भाई यही तो मेन डिफरेंस था। यस सर। चंदन, यूरोकॉर्डेटा में ये नोटोकॉर्ड जो होती है कहाँ पे होती है? सर टेल में मतलब हाँ, लार्वल लार्वा स्टेज में स्टेज। सिर्फ। ठीक है, जब वो लार्वे स्टेज में होते हैं छोटे छोटे। यस। ठीक है। तो ये रही, देखो टेल में देख रहे हो नोटोकॉर्ड पे इन्होंने सर्कल कर रखा है ऐसे सर्कल। अभी एक सेकंड पहले देखा होगा, देखो देखो नोटोकॉर्ड पे देखो। तो ये नोटोकॉर्ड है इनकी एक छोटी सी, और इसमें नोटोकॉर्ड हमेशा रहती है, देखो पूरी की पूरी। तो ये इनका एक मेन डिफरेंस है। ठीक है। तो ये मेरे पास सल्पा है और एक है डोलियोलम। तो ये इनके एक्चुअली एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा के। तो मेरे पास सल्पा, डोलियोलम, एसिडिया। ठीक है, इन्होंने वो वाला एग्जाम्पल नहीं लिया जो हमने लिया था। तो ये भी इनके एग्जाम्पल है। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, सल्पा एंड डोलियम, एसडी, सल्पा एंड डोलियोलम। ठीक है। तो यस, तो साहिल का नाम है सल्पा, ठीक है, और चंदन का नाम है डोलियोलम। दोनों याद रखेंगे कॉर्डेटा, सर सल्पा थैंक यू नाम सर। एंड चमेली डोलियोलम। लग देते हैं। सल्पा एंड डोलियोलम बोले एक बार, ये स्वास्तिका से इट, सर मुल्ला ही क्या चलेगा। बोला सर? से इट मैंने सल्पा। बोला कि चमेली लग देते सर। अच्छा, सल्फा और डोलीलाम।
डोलीला नहीं, डोलियोलम। अच्छा ऐसे कर दो ना, डोला रे डोला रे डोला, डंडोला, ठीक है, सल्फा एंड डोलियोलम, सही वही बोला फिर बाद ठीक है। में। यस चंदन डोलियोलम। से इट। सल्फा एंड डोलियोलम। हाँ, ये ऑर्गेनिज्म अलग अलग वैरायटी के जो आज से पहले तूने कभी देखे नहीं होंगे, और ना कि रियल लाइफ में किसी ने देखे हैं इतना ज्यादा खास, बस ऐसे हम पढ़ते ही हैं इनके बारे में, ठीक है। और ये तो मैंने लिखवाई है सेफेलोकॉर्डेटा का ब्रैकियोस्टोमेटा, राइट। ब्रैकियोस्टोमेटा किसका नाम था, वो भी चंदन का ही नाम था। चंदन के बड़े मजे आ गए, इसके इतने सारे नाम है, ठीक है। तो एम्फियोक्सिस और लैंसलेटिव बोलते हैं इसे। तो एक ब्रैकियोस्टोमेटा डायरी भी है, बनाएगा आप चंदन। डोलियोलम, प्लांटिंडा में भी कोई नाम था ना इसका? सिलेजिनेला, वो तो शायद इसका था, नहीं, वैष्णवी का। वैष्णवी का था। चलो ठीक टेरी। है, जो भी था। क्या था? टेरिस टेरिस। टेरी। हाँ पटेरिस, टेरिस, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस। ठीक है। तो देखो टेरिस था। देखो देखो देखो, आ जाओ अच्छा, वापस आ जाओ वापस आ जाओ। तो ये मेरे पास देखो इस तरीके से है। तो नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, और ये नोटोकॉर्ड इसका पूरी लाइफ टाइम में रहता है, ठीक है। तो ये कॉर्ड डेटा के अब आगे फीचर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। तो वो तो हमने चलो पढ़ ही लिया था इतना। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई है, देखो कॉर्ड डेटा के अंदर 3 टाइप के चैम्बर, अब मैं आगे बताने वाला हूँ ये। तो नोटो जो जो कॉर्ड डेटा है ना, उनके पास 3 टाइप के हर्ट हो सकते हैं। 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, जो कि ज्यादातर मछलियों के पास होते हैं। 3 चैम्बर भी हो सकते हैं, जो कि एम्फीबियन और के पास होते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स के पास भी होते हैं, लेकिन रेप्टाइल में एक क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, उसके पास 4 क्रोकोडाइल होते हैं। रहता है जिसके चार एव्स, हाँ, और एव्स उड़ने वाले, और हमारे क्या होते हैं, 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं हम तो ऑल वर्टेब्रेटा आर कॉर्डेट, बट ऑल but कॉर्डेट आर all नॉट chordates are कॉर्डेट। not ऐसा क्यों? vertebrate. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हर वर्टेब्रेटा के पास कॉर्डेट कभी ना कभी रहा होगा, नोटोकॉर्ड रहा होगा, राइट। लेकिन क्या हर कॉर्डेटा जो है, क्या वो उसके पास वर्टेब्रल कॉलम होगा? नहीं। नो। No. जितने भी हमने प्रिमिटिव पढ़े हैं अभी तक, उनके पास सिर्फ नोटोकॉर्ड थी, कोई वर्टेब्रल कॉलम नहीं था। वर्टेब्रल कॉलम तो अब हमारे पास बन जाता है, राइट। समझ में आ गया यस सब सर। बच्चों को? तो Yes, इसीलिए प्रिमिटिव के पास कोई वर्टेब्रल नहीं होता, इसलिए। अच्छा, तो ये मेरे पास आपके पास मस्कुलर हार्ट है, 2, 3 और 4 हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। अभी कैटेगरीज आएंगे वर्टेब्रेटा की। किडनी होती है इनके पास, राइट, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। yes. तो देखो अब ये चीज शायद मैंने प्रीवियस क्लास में सब करवाई पहले भी ही थी। करा चुका है। तो मैंने करवाया था नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता है। इनके पास सीएनएस डोर्सल होता है, इनके पास वेंट्रल होता है, बताया था ना। इनके पास Yes, गिल स्लिट होते हैं, इनके पास नहीं होते। इनके पास हड वेंट्रल होता है, इनके पास डोर्सल होता है, नॉन कोऑर्डिनेट के पास, क्योंकि वो ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ऑब्वियस सी बात है, हड इनका पीछे होगा, ठीक है। हम ऐसे रहते तो हमारा यहाँ पर है। इनके पास पोस्टनल प्रेजेंट होता है, इनके पास पोस्टनल एब्सेंट होता है। तो नॉन कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हमने पढ़े हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रिटा, नीटोफोरा, प्लेटिलमिंथस, एसेलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, राइट। ये सब क्या है? ये सब है नॉन non-coordinate. कोऑर्डिनेट्स। एम आई राइट एवरीबॉडी? चंदन, साहिल, वैष्णवी, यस सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट सारे बच्चे एकदम कान खोल के सुन ले। वैष्णवी, ठीक है, एग्जाम में आएगा पक्का, और टेस्ट होगा। और इस बार कोई कोई अच्छा एक चीज और मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। चलो वैसे तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा क्लास के अंदर। सर क्या? पहले हाँ, पहले इतना समझ में आ गया है? यस सर, सब अनाउंसमेंट कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ, यस सर। एक सेकंड, पहले एक बार देख लो। यस, तो ये चीज तुम लोगों को पहले से मैंने बता रखी है। अच्छा, ये हेलो, सर आपकी आवाज चली यस हाँ सर, अब जाती आ है। रही है। ओके ओके। मैं क्या कह रहा था कि मेरे पास, जैसे कि अभी मैंने बताया था तुम लोगों को, कि एक जॉलेस वाली फिश होती है, राइट। ये देखो अब ना मेरे पास क्या आ रही है, कैटेगरी आ रही है। वर्टेब्रेटा को एग्नेथा में डिवाइड किया गया है और ग्नैथोस्टोमेटा में। वो चला गया प्रोटो और सेफेलो, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा चला गया, एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा आ रहा है। क्या हमारे पास जॉ है? ये जॉ, हाँ है। यस सर है। तो ये जॉ है। तो ये हम किसके अंदर आएंगे? ग्नैथोस्टोमेटा में, राइट। तो जिनके पास भी जॉ होते हैं, मछलियों के पास भी जॉ होता है, तो ये सब आएंगे ग्नैथोस्टोमेटा में। लेकिन जिनके पास जॉ नहीं होता है, वो क्या होता है? एग्नेथा। एग्नेथा के अंदर आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब बताया ना, ऐसी मछली जिसके पास जॉ नहीं होता। जैसे जैसे मान लो सिर्फ मेरी गर्दन ही गर्दन है, और मैं गर्दन से ऐसे आ रहा हूँ और तुमको दिखा रहा हूँ, देखो अंदर, इस तरीके से। तो सिर्फ कांटे कांटे निकल के आ रखे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो यस फिर वो यस किस सर। देगा? अब देखो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जॉ है या नहीं? नहीं है। देखो इस मछली को ध्यान से देखो, वैसे तो मैं लग रहा होगा इसके पास जॉ है, लेकिन एक्चुअली में इसके पास जॉ नहीं है। तो ये मछली क्या होती है? विद जॉ लेस होती है। इनके पास जॉ नहीं होते हैं, एकदम मुंह खुला रहता है इनका, ठीक है। तो ये मेरे पास है साइक्लोस्टोमेटा वाला, ठीक है भाई। तो अब मैं एक बार, यहाँ तक तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है? वैष्णवी, नो सर। चंदन, नो सर। ठीक है।
तो अब मैं, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वर्टेब्रेटा स्टार्ट करूंगा तो वर्टेब्रेटा में जरा बताना मेरे पास क्या क्या फीचर होने चाहिए वैष्णवी, टेल मी। सर नोटोकॉर्ड होगा। नोटोकॉर्ड तो ऑफ कोर्स होगा बिल्कुल, सर और हाँ, और सर हॉलो वो होगा डॉर्सल नर्व वो कोश। सब तो हो ही गई, लेकिन और क्या वर्टेब्रेटा के अंदर खास फीचर क्या हो, क्या आ गया होगा? सर वो हार्ट, बिल्कुल। वेंट्रल हार्ट। और कुछ बताओ। और सर वर्टिबल कॉलम। वर्टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि उसका वर्टेबल कॉलम, क्या नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्टिबल वर्टेबल कॉलम में। कॉलम। जैसे हम वर्टेबल कॉलम, देखो अब मैं तुम्हें एक बार साइक्लोस्टोमीटर दिखा देता हूँ। क्या तुम्हें ये दिख पा रहे हो? मैं दिखाता हूँ, देखो सबसे अच्छा रहेगा। वैष्णवी, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए तुम्हारे, ठीक है? कंट्रोल योरसेल्फ। यस, देखो राइट साइड में देख पा रहे हो कितने सुंदर है ये? ठीक। राइट साइड को जूम करके देखो वैष्णवी। सर नहीं करना है। यस, साहिल, सर चंदन, करना देख पा रहे हो? यस सर। तो क्या इसका कोई जॉ है? जॉ है ऐसा, ऐसा जॉ? नो सर। अरे नहीं है ना, एक मुंह ही तो है ऐसा गोल गोल सा, ऐसे खाता होगा इस तरीके से, ठीक है? एकदम ऐसे करके ऐसे इंगल्फ कर लेता होगा कि आ जा, इस तरीके से गोल गोल, ठीक है? ऐसे अंदर की साइड। ओके वैष्णवी, आर यू सर। गेटिंग दैट? तो ये वर्टेब्रेटा के अंदर कौन सी कैटेगरी में आया फिर साहिल? अग्नाथा। अग्नैथा। इतना था। अग्नैथा का मतलब क्या होता है मेरे पास? जॉलेस, जॉ नहीं, ठीक है? जॉलेस। तो ये, अच्छा तो वर्टेब्रेटा का मतलब मेन फीचर क्या हो गया? यस वैष्णवी, वैष्णवी तुम सुन पा रही हो क्या मुझे? वैष्णवी, मेरी सर मेरी नेटवर्क। बच्ची, करिए 100 सवालों के जवाब से अच्छी है खामोशी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। तो अब मेरे पास क्या आएगा फिर? क्या हो तुम लोग, क्या हो एकदम शांत कैसे हो गए हो? पिटाई हो गई है तुम्हारी घर पे? कौन लोग? सर कहाँ शांत? क्या हुआ नहीं सारे सर चुप नहीं। कैसे हो? सबके सब चंदन बन गए हैं। मुझे पता है चंदन ने वादा किया था कि सर देखना मैं सबको अपने साथ बना दूंगा। मैं तुम्हारी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा चंदन। सारे बच्चे ध्यान से देखें। सर पहले साइक्लोस्टोमेटा, आप अनाउंसमेंट करने वाले, पहले वो करिए। अच्छा अच्छा वो अनाउंस कर दो। नहीं। नहीं होता है। नो। तो हाँ साइक्लोस्टोमेटा, ठीक। नहीं और नो में वही होता है। ठीक है भाई, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो एग्नेथा के अंदर ही मेरे पास क्या आता है? साइक्लोस्टोमेटा आता है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये मैं करवाऊंगा। तो अग्नेथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा है, बाकी कैटेगरी हटा दी गई है जो कि कभी हम नहीं पढ़ते हैं। तो इसके पास, मेरे पास बताओ ये अपने आप में क्या है? जैसे इसके पास दांत देखे थे तुमने, तो अगर ये तुम्हारे यहाँ पे चिपक गया तो ये तुम्हारी बॉडी में से क्या खून चूस लेगा? नहीं। अरे हाँ चूस लेगा, खा सर देगा उसकी तुम्हें। मर्जी होगी ना सर, भूख लगा तो हाँ चूस ले। बिल्कुल बिल्कुल, तो तुम्हें काट सकता है ना। तो ये एक्टोपैरासाइट माना जाएगा या एंडोपैरासाइट? एक्टो। एक्टोपैरा। बताओ इसके पास सकिंग करने के लिए, ये जो सक कर लेता है चीजों को, न्यूट्रिशन को, तो इसके पास ये एबिलिटी है या नहीं? सकिंग एंड राउंडिंग है माउथ। है। तो ये अगर काट लेगा पूरा ऐसे गोल गोल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो इसके पास सकिंग एंड राउंडेड माउथ है, सकिंग एंड राउंडेड माउथ, गोल गोल। अच्छा नोटोकॉर्ड जिंदगी भर क्या वो रहेगी या? मंथ लिखा है माउथ को? ये यू मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है? सर हाँ हाँ सर। ठीक है। मेरे पास नोटोकॉर्ड जो है पूरी जिंदगी भर रहेगा या पर्टिकुलर टाइम के लिए? ऑलवेज। यस, थ्रू थ्रू आउट। आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ होता है। अच्छा, गिलेस्लेट रहेगा या नहीं? यस सर। रहेगा रहेगा। अच्छा, रहेगा रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा या ओपन? थिंक क्लोज। हाँ हाँ क्लोज। क्लोज भाई, क्लोज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है मोस्टली में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है मेरे पास का? क्लोज होता है, राइट? और अच्छा इसके, अब देखो ये प्रिमिटिव है तो इसके पास कितने हर चैम्बर होने चाहिए? 2 वेनस हार्ट होना चाहिए यस, मुझे। क्योंकि ये मेरे पास अभी फिश की कैटेगरी भी नहीं आई है, तो उससे पहले तो 3 हो ही नहीं सकते। तो 2 हार्ट होंगे, वो भी 2 चैम्बर वाला, राइट? तो 2 चैम्बर हार्ट होगा इसके पास। अच्छा, इसके पास जो क्रेनियम होता है ना, क्रेनियम, तो जो ऊपर ऊपर का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो एक तरह से ये कार्टिलेज का बना होता है। जैसे तुम्हारी नाक का ये टिप, तुम्हारे कान का ये थोड़ा थोड़ा हार्ड है ना, देखो कान का ऊपर वाला, तो इस तरीके से होता है ये थोड़ा हार्ड सा। देखो थोड़ा कान थोड़ा हार्ड हार्ड सा है या नहीं? यस सर है। क्या ये हड्डी है तुम्हारी? ये एक तरह से दूसरे टाइप की हड्डी है, कार्टिलेजिनियस हड्डी, ठीक है ना? तो कार्टिलेजिनियस क्रेनियम होता है इसका, कार्टिलेज का बना होता है, राइट? और इसके पास एक वर्टेब्रल कॉलम भी होता है। वर्टेब्रल, कॉलम। भाई जैसा मैंने बताया ना कि वर्टेब्रल कॉलम कहाँ से आया है? चंदन, ये वर्टेब्रल कॉलम कहाँ से आया है?
नोटोकॉर्ड मतलब वेरी गुड, नोटोकॉर्ड से आया है, वेरी वेरी रिप्लेस हो जाती है। बिल्कुल रिप्लेस हो जाता है। अच्छा, अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो मैंने जैसे कि बताया इनका सेक्सेस सेपरेट होता है। अगर सेक्सेस सेपरेट है तो ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअल? सेक्सुअल। भाई अगर सेक्सेस सेपरेट है तो ऑफ सेक्सुअल। कोर्स तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। बहुत लंबी सांस खींच रहे हो, क्या बात है? चिंता हो रही है बहुत? सरकार गिर नींद रही आ है? रही है। अच्छा अच्छा, बस बस छोड़ रहा हूँ। नींद आ रही है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा तो जरा बताना क्या हो जाएगा फिर? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट लार्वल डेवलपमेंट का स्टेज। मतलब क्या होता है साहिल? लार्वल लार्वा स्टेज। स्टेज। अच्छा, लार्वा स्टेज का मतलब क्या है? मतलब क्या है? लार्वा होगा। हाँ, उसमें लार्वा होता है, वो डेवलप होता है काफी या प्रिमिटिव होता है? प्रिमिटिव होगा। हाँ, वैसे देखो एक्सटर्नल है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखी गई है, कहीं कहीं पे लार्वा है भी नहीं कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कह सकते हैं। तो इसका तुम्हें एग्जांपल याद करना है क्या? सारे बच्चे बोलेंगे पेट्रोमाइसिन। सारे यस, पेट्रोमाइसिन। पेट्रोमाइसिन का जो बायोलॉजी वो है इसको बोलते हैं लैम्प्रे। लैम्प्रे। पेट्रोमाइसिन, पेट्रोमाइसिन ये है बायोलॉजिकल, और इसको जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं वो है लैम्प्रे। सर ये नाम रखे किसने ये? यार ये इंडिया नहीं रखे, इंडिया ने रखे होते तो इनका नाम होता मोहित, सुनीता, सवित, ठीक है, इस तरीके से होते हैं इनके नाम। पर अच्छी बात है गोपाल, ठीक है, गोविंद, इस तरीके से इनके नाम रखे जाते हैं, पर अच्छी बात है। ये कोई बुरी मैगजीन मैगजीन बात है को हम ना। बोलते हैं हैग फिश, ठीक है। तो यस, तो इसका नाम है सुनीता, सुनीता वाली मछली आ गई, ठीक है। यस, तो ये मेरे पास है पूजा। ठीक है भाई। तो पेट्रोमाइजन को हम बोलते हैं लैम्प्रे और माइक्सिन को बोलते हैं हम हैगफिश, ठीक है। तो क्या इनके पास पेट्रोमाइसिन में वो होता है ना अमीनो। अमीनो? सर उनका लार्वा के साथ ऐसे ही है ना, AMMOCOE। ये मुझे याद तो नहीं आ रहा है, चलो देख के बता देंगे। वैसे अभी अभी के लिए इतना याद रखना है तो मेरे साइक्लोस्टोमेटा मेरे पास हो गया, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? देखो ये वाला आज की जो क्लास थी, आज की क्लास में ये तीन चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड देन साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा किस कैटेगरी के अंदर आया जरा बताना, वो क्या था? अग्नाथ। एग्नेथा। और एग्नेथा किस में आया था? वर्टेब्रेटा के अंदर, राइट? यस यस सर। सर। ओके, तो अब जो आएगा, अब बस एक क्लास चाहिए, इसके बाद तुम्हारा चैप्टर खत्म, और वही बहुत इजी है। वर्टेब्रेटा तो पता ही है ना, पीसेस, एम्फीबियन, एव, रेप्टाइल, मैमेलिया, यस पांच है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये। हम किस में आते हैं? मैमल। मैमल। मैमल्स में, ठीक है। चलो बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। गुड नाइट सर।